आभूषण धारण कर कर शिव भी जा रहे हैं, और आप मस्तक पर पल्लू रखकर, सुंदर बोर लगाकर, नथनी लगाकर, सुंदर करधनी पहनकर, हाथ में चुड़ला, बाजूबंद, भुजबंद पहनकर, इतने आभूषण, इतने रतन पहनकर, मस्तक को ढककर, सिर पर पल्लू लेकर आप कहाँ जा रही हो? अगर कथा सुनने के लिए जा रही हो और शिव महापुराण सुनने के लिए जा रही हो और शिव महापुराण के यजमान बनने जा रही हो, तो आप ही की तो कथा है और आप ही को सुनना है और आप ही यजमान हैं, तो आपको सिर पर पल्लू रखने की जरूरत क्या है? चंचुला देवी कर रही है माता पार्वती से। सुनिए जरा प्रसंग कितना सुंदर। क्या जरूरत पड़ गई आपको पल्लू लेने की? आपको क्या जरूरत पड़ गई? वस्त्र सिर पर रखने की, मस्तक धारण करने की क्या जरूरत पड़ गई? मां कह रही चंचूला, कथा सुनने के लिए मैं तुमरुका जी के पास जा रही हूं, क्योंकि जजमान कथा सुनने के लिए किसी के द्वार पर जाते हैं। मैं तुमरुका जी के पास कथा सुनने के लिए जा रही हूं। तो क्या हुआ? तुमरुका जी के पास अगर कथा सुनने जा रहे हो, कथा तो आप ही की बचेगा ना, तो फिर जरूरत क्या सिर पे पल्लू रखने की? नहीं चंचुला, मेरे मस्तक पर अगर कोई चूनर डली होगी, सिर पर रखी होगी, तो मुझे उम्मीद है कि जिस पुराण को मैं श्रवण करूंगी वो भी किसी के मस्तक पर चूनर तो डाल ही देगी। जिस पुराण को मैं श्रवण करूं, जिस भजन को मैं धारण करूं, जिस कथा को मैं स्मरण करूं, हमारे मारवाड़ी संप्रदाय के अंतर्गत, मारवाड़ी के अंतर्गत वर्णन आता है महाराज। हमारे मारवाड़ का एक भाव कहा जाता है कि अगर कोई साधारण तीज की भी पूजन करो, एक साधारण सा पूजन पाठ कुछ करो, तो मस्तक पर पल्लू होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस देवी देवता की हम आराधना कर रहे हैं वो हमारे कुल को भी ऐसे ढक कर रखे, हमारे परिवार को भी ऐसी साध कर रखे। जैसे मेरे सिर पर पल्लू है, उसी तरह जिसकी मैं आराधना कर रही हूं उसका हस्त कमल मेरे परिवार पर, मेरे कुल पर, मेरे कुटुंब पर पड़ा रहे। चलो जाने तो अग्नि पुराण का एक चरित्र सुनते हैं, बड़ा सुंदर है हमारा। अग्नि पुराण में सूर्य देवता अपनी धर्मपत्नी संध्या से कह रहे हैं, संध्या सुन, जिस नारी के मस्तक पर केश रहते हैं, जिस नारी के मस्तक पर केश रहते हैं, और जितने नारी के मस्तक पर केश रहते हैं, उतने ही पीढ़ी दर पीढ़ी नारी के मस्तक पर, जिस नारी के, सौभाग्यवती नारी के मस्तक पर केश रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी और आने वाला उसके पुत्र पौत्र आदि आदि का पूरा भाव उसके मस्तक के केश में रहता है। जब नारी किसी पूजन में सिर रखकर बैठती है, तो नारी जिस देवता का पूजन करती है, उस देवता का आशीर्वाद उसकी उतनी पीढ़ियों पर, उतने पोते पर, उतने परिवार पर, जितने केश हैं उतनी पीढ़ी और उतने पोते और उतने परिवार पर उस देवता का हस्तकमल रखा रहता है, जितनी देर तक नारी के मस्तक पर पल्लू रहता है। उसका व्याख्यान अग्नि पुराण में। कई माताएं कहती क्या होता पल्लू रखने से? चलता भी था पहले हमारे यहाँ, हमारा जितना धीरे 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 यहाँ मार्गदर्शन देंगे। आज हम सभी को जिस प्रकार के संस्कारों की आवश्यकता थी, जिस प्रकार से हमारा मंदिर जाना आवश्यक था, ये हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने सिखाया है। उसी प्रकार से आने वाली पीढ़ियां इस क्रम में जुड़ी रहे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पंडित श्री राघव मिश्रा जी हम सभी के बीच में आएंगे और निश्चित ही हम सभी को ये सुंदर कथाओं के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पूज्य गुरुदेव से भी निवेदन करूंगा, हम सभी को उद्बोधन दें, हम सभी को आशीष वचन अवश्य श्रवण कराएं, जिससे हम सभी के जीवन का उद्धार हो, हम सभी के जीवन का कल्याण हो। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।